माय चैनल रुद्रांश ऑन ड्यूटी। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन दीपावली के दियों की तरह हमेशा जगमगाता रहे। फ्रेंड्स, आपने कल देखा अयोध्या में कैसी दिवाली मनाई गई। लग रहा था जैसे त्रेता युग आ गया है और इतना अच्छा प्राउड फील हो रहा था। इतने सारे दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये करना बहुत ही टफ था, लेकिन कुछ भी काम नामुमकिन नहीं होता, खासकर इंडिया में। बहुत ही अच्छा लगा और हम सब कितने ही लकी है ना कि इस भव्य नजारे के हम सब साक्षी बन सके। दीपावली हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है। मेरा तो बहुत ज्यादा है, आप सबका भी होगा। लेकिन बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो जब स्कूल टाइम की बात है कि जब टीचर पूछते थे कि बच्चों आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते थे दिवाली, क्योंकि दिवाली में हमें सबको नई ड्रेस मिलती थी और मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो फेस्टिवल तो अभी बहुत अच्छा है, लेकिन जब दिवाली की सफाई करनी पड़ती है तो थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, इसी बहाने घर भी क्लीन हो जाता है। समझ सकते हैं, आप हाउस वाइफ होंगे तो समझेंगी। तो बस वही है, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, सब कुछ मैं जल्दी जल्दी करूंगी। और हाँ, आज सुबह हमसे रुद्रांश कह रहे थे कि मम्मा बहुत दिन हो गया, आपने मुझे सबसे तो मिलाया ही नहीं, तो वो भी आपको दिवाली विश करेंगे, तो आप भी उन्हें दिवाली विश कीजिएगा। उनकी पहली दिवाली है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। और एक हाँ, दिवाली से जुड़ा एक किस्सा है, अब मेरी मम्मी देखेंगी तो आज उन्हें भी पता चलेगा। क्या था कि हमारे यहाँ पे जब लक्ष्मी पूजा होती है, उसके जस्ट बाद सबको एक दूसरे घर प्रसाद देने जाते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे कजन ब्रदर सिस्टर भी थे, तो हम लोग पहले से ही घर के बाहर जाके बैठ जाते थे। और जब भी किसी घर से प्रसाद आता था तो उसमें से हम लोग मिठाइयाँ और फ्रूट्स निकाल के खा लेते थे, और घर के अंदर सिर्फ लाई और चिरौंजी दाना जाता था। तो मम्मी जब देखती थी तो कहती थी बस इतना ही आया है और तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो हम कहते थे कि हो गया, नहीं दिए होंगे। अब मम्मी को क्या पता कि सब तो हम ही लोग खा के बैठे हैं। बस यही सारी यादें हैं। तो इसी तरह हमारा रुद्रांश भी छोटा है, उसके बचपन में ऐसी ही बहुत सारी यादें हैं, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको रुद्रांश से मिलाती हूँ और साथ में अपने किचन लेके चलती हूँ। तो आप ये मत कहिएगा कि जब देखो आप किचन ही लेके जाती हैं, क्योंकि किचन ही दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा टाइम तो वहीं पर बीतता है। और आज के दिन तो जरूरी है, क्योंकि मैं दोनों टाइम का खाना एक साथ बना लूंगी, क्योंकि दूसरे टाइम मुझे रंगोली बनाना है और साथ में पूजा की भी तैयारी करना है, तो जिससे मैं फ्री हो जाऊं और सारा काम अच्छे से कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे रुद्रांश। आज हम दोनों का ड्रेस बिल्कुल मैचिंग हो गया है। आज से रुद्रांश भी हैप्पी दिवाली कह रहे हैं, आप भी ने हैप्पी दिवाली कहिएगा। अब समझना आपके ऊपर है, बच्चे की फीलिंग समझिएगा और सभी इसे हैप्पी दिवाली जरूर कहिएगा। चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दोपहर के 12 बज रहे थे। अब मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मैं पहले से ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है ना कि हमारा खाना काफ़ी जल्दी बनता है। और आज हमारे यहाँ खाने में पनीर की सब्जी, पूड़ी और सेवई बनेगी। सब्जी पूड़ी तो मैं अभी बना लूँगी, सेवई शाम को बनेगी, क्योंकि जो दूध वाले भैया आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए सेवई शाम को बनेगी। यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी और जो आप बगल में छोटे से बर्तन में पानी देख रहे हैं, उसमें पानी को गुनगुना करके थोड़ी देर के लिए पनीर को डिप करके रखूँगी। ऐसा करने से पनीर काफ़ी सॉफ्ट रहता है और अच्छी तरह से, मतलब फ्राई करने के बाद भी हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है। इस मसाले में लहसुन, प्याज, अदरक और जितने भी सूखे मसाले होते हैं सबको मैंने एक साथ पीस लिया था,
क्योंकि हमारे यहाँ पर ना मिक्सर का छोटा जार नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मसाला पीसते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मसाला भी अच्छी तरह से पीस नहीं पाता। और इस टमाटर प्यूरी में मैंने 8 से 10 काजू पीस लिए थे। ऐसे करने से ना सब्जी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है और सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ साथ में मैं पूड़ियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था और खाने का टाइम हो ही चुका था, बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं एक तरफ पूड़ी बनाऊंगी और एक तरफ सब्जी बनाऊंगी, जिससे जल्दी से खाना बन जाए। और सुबह से तो बहुत सारा काम था, अगर आपका किचन का काम हो गया ना तो आप समझ लो कि आपका सारा काम हो गया, इसलिए मैं जल्दी से खाने से फ्री होना चाहती थी। मेरे सब्जी का मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका था और उसने कढ़ाई में चारों तरफ से ऑयल को छोड़ दिया था। तो मैंने इसमें पनीर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें नमक को मिक्स करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं इस ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखूँगी। और हाँ, जो मैंने पनीर को डिप करके जिस पानी में रखा था उस पानी को हम लोग फेंकते नहीं हैं, इसी सब्जी में डाल देते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और मैं सब्जी को ढक के एक तरफ अपनी पूड़ियाँ निकालने लगूंगी। पूड़ियाँ तो काफ़ी मेरी निकल चुकी थी, बस लास्ट ही चल रही थी, थोड़ी देर में मैं फ्री हो जाऊंगी। और रुद्रांश भी सो के उठ चुके थे, तो बस मैं उनके पास गई थी। फिर यहाँ पर आकर मैं वापस से अपनी पूड़ियाँ तलने लगी थी। मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी है। अब बस मैं खाना खा के थोड़ी देर आराम करूँगी। इसके जस्ट बाद मुझे रंगोली भी बनाना है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, शाम के 4 बज चुके थे और 6 बजे से पूजा का मुहूर्त था, तो मुझे रेडी भी होना है और साथ में रंगोली बनाना है। तो मैं रंगोली काफ़ी सिंपल बनाऊंगी। सिंपल, इस रंगोली के चक्कर में घर के आधे बर्तन यूज़ हो जाएंगे, देखिएगा। और ये मेरा जुगाड़ भी देखिएगा। क्या है कि मेरे पास रंगोली बनाने का सामान नहीं था और मार्केट में भी नहीं मिला था, तो ये गुलाब जल की बोतल है, उसी से मैं अपनी रंगोली बनाऊंगी। और ये मेरे कॉलोनी के बच्चे हैं, काफ़ी एक्साइटेड थे रंगोली को देखने के लिए। तो मैं कह रही थी कि आ जाओ, तो वो कह रहे थे कि भाभी आपका तो कैमरा ऑन है, हम लोग कैसे आए। तो हम कहे आ जाओ, कल वीडियो में तुम लोग भी दिखाई दोगे। ये लोग रुद्रांश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ में खेलने के लिए आते हैं। देखिए, रुद्रांश को बाय भी कर रही हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे घर के जस्ट बगल में रहते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हैं। दिवाली के दिन तो आप सभी के घर में रंगोली ज़रूर बनती होगी, हमारे घर में भी बन रही है। छोटी सी रंगोली है, लेकिन
काफ़ी शुभ माना जाता है और कलर तो काफ़ी अच्छा लगता है। और घर मतलब ऐसे गाँवों में तो पहले लोग कितना डेकोरेशन के लिए सब कुछ करते थे, अब तो वो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने घर में रंगोली बनाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और साथ साथ में आज बहुत लोगों के कॉल भी आ रहे थे दिवाली विश करने के लिए, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। और सामने हमारे रुद्रांश बैठे थे, उन्हें भी मैं खिला रही थी, देख सकते हैं आप वीडियो में। रंगोली कैसी बनी थी ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद रंगोली बनाई थी, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे बनाते बनाते शाम के 5:30 बज चुके थे और 6 बजे से पूजा थी, तो मुझे रेडी भी होना था। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। थोड़ा सा मेरे कलर भी कम हो गए थे, लेकिन फिर भी रंगोली मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रंगोली का फाइनल लुक और अपने घर का फाइनल लुक और बाहर भी जो छोटी छोटी रंगोलियाँ बनी, ये सब मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो मैं जा रही हूँ अब रेडी होने, और आपसे मैं रेडी होने के बाद ही मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बस हमारे घर की पूजा स्टार्ट होने वाली है। बस मैं आपसे वहाँ पर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, पूजा की सारी तैयारियां मेरी सासू माँ ने पहले से ही कर दिया था। बस मुझे पूजा करना था। उन्होंने कहा इस बार तुम लोग हो तो तुम दोनों पूजा करो। हमारे घर में जोड़े से पूजा की जाती है। हर साल मेरे सासू माँ और ससुर जी पूजा करते हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद मैं उनके साथ दिवाली मना रही हूँ। तो उन्होंने कहा इस बार तुम पूजा करो, और वो सामने से बैठ के मुझे सब गाइड कर रही थी, सब बता रही थी कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है। तो बस मैं वही पूजा कर रही थी, और रुद्रांश अपने दादाजी के पास थे, वे भी देख रहे थे। अभी देखे कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जैसा जैसा मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी, बस मैं वैसा कर रही थी। ये 5 दिए जो सामने रखे हैं, ये हमारे जितने भी देवी देवता गांव के हैं या हमारे मंदिर के हैं, तुलसी जी, इनमें रखे जाएंगे। और साइड में जो 4 कोने वाले दिया दिख रहा है, ये मेन गेट में रखा जाएगा लास्ट में। मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ सभी भगवान जी लोगों को, और जितना भी सामान हमारे यहाँ धनतेरस में आता है, उसकी पूजा भी हमारे यहाँ आज होती है। और उसके दूसरे दिन से हम उसे मतलब दूसरे दिन भी हमें उससे नहीं उठाते हैं, क्योंकि परीवा रहता है और परीवा भी माना जाता है। ये हमारे तीसरे दिन
मीन्स गोवर्धन पूजा के दिन ये यहाँ से हटाया जाएगा। बाकी 2 दिन तक ऐसे ही रखा रहता है। परिवा के दिन हमारे यहाँ भगवान जी को नहीं हटाया जाता है। तो बस जैसे वो बताते जा रही हैं मैं करती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, पूजा करने अब हमारे रुद्रांश भी आ गए हैं, क्योंकि बहुत देर से परेशान थे पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ, तो रुद्रांश के दादाजी ने कहा कि इसे मुझे दे दो, क्योंकि बच्चा छोटा है और वो हर चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, तो थोड़ा डर सा लगा रहता है। और ये सारे दिए मेरे सासू में ले जाके पूरे घर में अच्छी तरह से रख देंगी, पूरे घर को सजा देंगी। हमारे यहाँ क्या है ना कि जो पूजा में बैठता है वो लास्ट तक नहीं उठ सकता है, उसको मतलब जब से पूजा शुरू होती है तब से लेकर लास्ट तक बैठे रहना होता है। तो ये भी काम मेरी सासू माँ और ससुर जी करेंगे। इसके जस्ट बाद आरती होना है। आरती में आप सभी लोग भी शामिल हो जाइए। फ्रेंड्स, हमारी आरती करने के जस्ट बाद रुद्रांश अपने दादाजी और दादी जी के साथ आरती कर रहे हैं। उनकी पहली दिवाली थी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास थी। अब वो आरती अपने सभी सब्सक्राइबर को दिखाएंगे कि आप लोग भी आरती ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। पूरा घर मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन आप मेरी रंगोली भी देख लीजिएगा। हम सबकी पूजा हो गई। आज का दिन बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दिवाली मनाई। अब हम सब खाना खाने जा रहे हैं और रुद्रांश थोड़ा सा सोने के लिए है। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।